और यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले सबसे लंबे क्रॉसिंग पर हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद रूस कर सकता है बड़ा पलटवार। जी हां, क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूसी संसद ने यूक्रेन के खिलाफ भीषण जंग का ऐलान किया है। पुतिन ने अब किस कमांडर को यूक्रेन युद्ध की कमान सौंपी है? दुनिया में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप नाउ। क्रीमिया ब्रिज विस्फोट के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के और विनाशकारी होने के संकेत मिलने लगे हैं। यूक्रेन के रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले सबसे लंबे क्रॉसिंग पर हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद अब रूस के बड़े पलटवार की आशंका है। यूक्रेनी मीडिया और रक्षा मंत्रालय से भी पुतिन को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि रूस के कब्जे वाली हर वो चीज तबाह की जाएगी जिसे उसने पाप से हासिल किया है। हालांकि पुतिन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब एक आयोग ये पता करेगा कि ट्रक विस्फोट से क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने के पीछे कौन है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस की संसद स्टेट ड्यूमा ने यूक्रेन के खिलाफ अब भीषण जंग के ऐलान का आह्वान किया है। स्टेट ड्यूमा ने क्रीमिया ब्रिज अटैक को रूस की साख पर चोट बताया है। मॉस्को के आसपास की सभी सैन्य इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच क्रीमिया और क्रेमलिन के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है और लापरवाही के लिए अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने एजेंसियों के हवाले से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक की आशंका जताते हुए अलर्ट किया था। क्रीमिया ब्रिज हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त पुल पर धमाका हुआ उस वक्त कई गाड़ियां पुल से गुजर रही थी। धमाके के बाद आग की लपटों से पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल के 3 हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से तबाह हो गया। रशियन खुफिया एजेंसी का दावा है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने हमले को अंजाम दिया। विस्फोट से लदे ट्रक से टैंकर को निशाना बनाया गया। टैंकर में फ्यूल होने से बड़ा नुकसान हुआ। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर क्रीमिया विध्वंस की तस्वीरें कैद हुई। विस्फोट से पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया। हमले के बाद क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले ब्रिज की मरम्मत होने तक आवाजाही रोक दी गई है। रशियन स्टेट टेलीविजन ने क्रीमिया में फंसे लोगों के फुटेज साझा किए हैं। ट्रेन से सफर करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ब्रिज के 2 लिंक में से एक पर कार यातायात शुरू हो गया है, लेकिन बड़े वाहन और ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई है। क्रीमिया ब्रिज विस्फोट से झल्लाए रूस ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी बलों के कमांडर को बदल दिया है। पुतिन ने अब नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को युद्ध की कमान सौंपी है। 2017-2022 तक रूसी एयर स्पेस फोर्सेस के कमांडर रहे सुरोविकिन ने युद्ध के शुरुआती फेज में रूसी सेना के दक्षिणी कमान का नेतृत्व किया था और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। सुरोविकिन के कमान संभालते ही यूक्रेन में रूसी मिलिट्री के हमले तेज हो गए हैं। रूस ने ओरेगन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना की सिलसिलेवार हार के बाद अब पुतिन के करीबी भी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर हमलावर हो गए हैं। शर्मनाक हार को लेकर चेचन लीडर कादिरोव और वैगनर बॉस येवगेनी ने सर्गेई शोगुल पर हमला बोला है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के दोनों शीर्ष नेता लेफ्टिनेंट्स ने इसके लिए सर्गेई के मंत्रालय और उसके कामकाज के स्टाइल को जिम्मेदार बताया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त ड्रिल से तिलमिलाए उत्तर कोरिया ने समंदर में फिर से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर क्षेत्र में दबदबा कायम रखने की कोशिश की है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जापानी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी। दोनों देशों की सेनाओं के मुताबिक उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर मुनचन से तड़के दागी गई कम दूरी की 2 मिसाइलों का पता चला है। दोनों मिसाइलों ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की। दोनों मिसाइलें बैलिस्टिक हो सकती हैं। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीप विवाद को लेकर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। यूरोपीय शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों की दुश्मनी सरेआम हो गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यहां तक कह दिया कि जो भी देश हमें परेशान करेगा, जो भी हम पर हमला करने की सोचेगा, तुर्की की सेना उस देश में रातों रात दाखिल हो सकती है। तुर्की ने ग्रीस पर अपने एजियन द्वीपों के अवैध सैन्यकरण का आरोप लगाया है। यूरोपीय शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति के भड़काऊ बयान से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम की लचर सुरक्षा व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुल गई है। इमरान खान का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बचा है। तकनीकी खराबी की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को खेतों में उतारना पड़ा, जहां से वे सड़क के रास्ते बनीगाला के लिए रवाना हुए। इससे पहले इमरान खान ने ग्रामीणों से बातचीत की और बच्चों से भी सवाल जवाब किए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं।
इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।